हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं जो आपको 2024 में हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है बस इतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत लॉन्ग हो गया है। उसको शॉर्ट टर्म में करके मैंने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिया है। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय टॉपिक देखेंगे कि बहुविकल्पीय टॉपिक में टॉपिक तैयार करना है यहाँ पर आपको, और लॉन्ग में भी आपको 10 टॉपिक तैयार करना है। ठीक है, और आपको इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि आपको कौन कौन सा निबंध पढ़ना है, और गद्य में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, पद्य में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, और व्याकरण में और जीवन परिचय भी बताने वाली हूँ कि जीवन परिचय में कौन से लेखक का जीवन परिचय, कौन से कवि का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसको तैयार करके आप 95% फोड़ने वाले हो। और यहाँ पर संस्कृत गद्यांश पद्यांश जो इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए, उसको भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर जितनी चीज़ें आपको बताया जा रहा है 2024 बोर्ड में बस यही टॉपिक पूछे जाएंगे और आपको बस यही टॉपिक तैयार करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। ठीक है, हिंदी व्याकरण में क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो आपका हिंदी व्याकरण में जो है शब्द रचना के तत्व उपसर्ग में, ठीक है, उपसर्ग में आपको यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, जैसे अ का यहाँ पर देखिए अमन अपमान, आप जो भी तैयार कर लेंगे उससे 2-3 शब्द आप तैयार कर लीजिएगा। अन से तैयार कर लीजिएगा, अधि से तैयार कर लीजिएगा, अप अनु उप सह निर अभि पर सु। ठीक है, इतना यहाँ पर जितना दिया गया है बस इतना ही आपको तैयार करना है। बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ सिलेबस। तो यहाँ पर मैं आपको सारे चीज़ों को काट कर आपको जो दे रही हूँ इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, 100% गारंटी है मेरी। उसके बाद उसी में दूसरा टॉपिक आता है समास का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपका द्वंद्व समास था और द्विगु समास था, लेकिन कर्मधारय और बहुव्रीहि भी जुड़ गया है। तो आपको 3 समास तो तैयार करने होंगे, द्वंद्व द्विगु और बहुव्रीहि। ठीक है, ये 3 समास आपको तैयार करने होंगे। और इसी में आपका तद्भव तत्सम शब्द तैयार करना है, पर्यायवाची। कुछ शब्द मैं आपको बता दूंगी तद्भव और तत्सम में भी और पर्यायवाची में भी, जो जिससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो संस्कृत व्याकरण में आपका जो है सर्वनाम में तद युष्मत्, आपको सिर्फ यही 2 पढ़ना है, तद युष्मत्। ठीक है, अगला तीसरा टॉपिक देखिए। तीसरा टॉपिक में रस है। ठीक है, अलंकार छंद, रस अलंकार छंद। रस में आपको हास्य रस एवं करुण रस पढ़ना है, और अलंकार में रूपक उत्प्रेक्षा उपमा है, लेकिन उपमा नहीं पढ़ना है, आप रूपक उत्प्रेक्षा पढ़िएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, और रोला सोरठा, छंद में रोला और सोरठा दोनों पढ़ना पड़ेगा, दोनों सिलेबस में है, दोनों पढ़ना भी पड़ेगा। अगला चौथा टॉपिक देखिए, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल को पढ़ना है, जिसमें आपका भारतेंदु काल, द्विवेदी युग, ऐसे करके 4-5 युग आते हैं। ठीक है, और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, इसमें आपको सिर्फ शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगी, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग, आप उससे पढ़ लीजिएगा। अगला जो है देखिए, अगला जो इम्पोर्टेंट है वाक्य का स्वरूप। ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंज हो गया है, जो आपका यहाँ पर वाक्य का स्वरूप चेंज हो गया है, आपका आ गया है, और एक वाच्य आ गया है। 7वां टॉपिक प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगी अगले वीडियो में। और 8वां है पद परिचय। ठीक है, ये पद परिचय आपको तैयार कर लेना है, इसमें विकारी शब्द अविकारी शब्द होते हैं। अब देखिए, ये आपका जो मैंने अभी बताया आपको, ये सारे जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में आने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, ये सारे आपका रस अलंकार छंद वाक्य का स्वरूप तद्भव तत्सम, ये सारे आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब हमारा आ गया है वर्णात्मक। ठीक है, यानी कि खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। अब वर्णात्मक प्रश्न में हमें क्या देखना है, गद्य, जो हमें गद्य से प्रश्न पढ़ने हैं, यानी कि चैप्टर जो तैयार करना है वो है मित्रता, एक इम्पॉर्टेंट है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद की है। क्या लिखूं, इसको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसको तैयार कर लीजिएगा, जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा हुआ है। ठीक है, आपको गद्य में बस इतना ही तैयार करना है। अगर ये 4 चैप्टर आप तैयार कर लेते हो तो गद्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे को आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, अब आइए पद्य का चैप्टर देखते हैं। तो पद्य का चैप्टर यहाँ पर देखिए, सूरदास
के पद, सूरदास जी के पद को तैयार कर लेना है। और तुलसीदास जी के जो है वन पथ पर, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम तैयार कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा का हिमालय और वर्षा से सुंदरी के प्रति, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा और जवानी, और एक आप हल्दी घाटी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर आप इतना तैयार करते हो तो पद्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अनिवार्य संस्कृत हमारा आ गया। तो अनिवार्य संस्कृत यहाँ पर आप श्लोक के लिए भी और गद्यांश के लिए भी, यानी कि जो आपका संस्कृत में अनुवाद रहता है श्लोक का और गद्यांश का, दोनों आप इन चैप्टर्स से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक आपको वाराणसी पढ़ लेना है, दूसरा भारतीय संस्कृति पढ़ लेना है, और तीसरा वीर वीरेण पूज्यते प्रबुद्धो ग्रामीण जीवन सूत्राणि। जीवन सूत्राणि से ही जो है श्लोक पूछा जाता है। भारतीय संस्कृति में कुछ श्लोक एक दो है उसको पूछा जाता है, और आपका वाराणसी में एक दो श्लोक है वो पूछा जाता है। और अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेखक का जीवन परिचय, सबसे पहले जिसको आपको तैयार करना है, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स है, ठीक है। तो आपको एक जयशंकर प्रसाद का लेखक में, यानी कि गद्य में आपको जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लेना है, और दूसरा राजेंद्र प्रसाद का तैयार कर लीजिए, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है। इतना अगर तैयार कर लेते हो तो आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगी, अगर आपको किसी भी जीवन पर किसी का भी आप दूसरे का याद रखे हो, यानी कि जयशंकर प्रसाद का याद कर लिए हो और किसी और का जीवन परिचय पूछा जाता है, वहाँ पर आपको कौन सी ट्रिक लगानी है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। अगला देखिए, कवि का जीवन परिचय, ठीक है। तो कवि का जीवन परिचय में आपको तुलसीदास का तैयार कर लेना है, राम नरेश त्रिपाठी का तैयार कर लेना है, महादेवी वर्मा का तैयार करना है, और सुमित्रा नंदन पंत मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। अगला जो टॉपिक है यहाँ पर देखिए, श्लोक, आपको 3 श्लोक तैयार करना है, ठीक है। 3 श्लोक तैयार करेंगे तो 2 श्लोक तो आपके जो पेपर आता है उसमें रहता है। तो कहा जाता है कि पेपर में जो न आया हो, जो श्लोक पेपर में न आया हो उसको तैयार करिएगा, तो 2 नंबर आपके उससे मिल जाएंगे, ठीक है। पत्र लेखन तैयार करिए। पत्र लेखन आपको अच्छी तरीके से लिखना है, पत्र लेखन सीख लीजिए। प्रश्नोत्तर, आपको प्रश्नोत्तर पूछा जाता है जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन रहते हैं लेकिन 2-2 नंबर के रहते हैं, 4 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैंने जितना चैप्टर बताया है, अगर आप चैप्टर तैयार करते हो तो प्रश्नोत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसी चैप्टर से, ठीक है। और अगला जो निबंध है, और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसको आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर वो टाइम आ गया है कि मैं आपको निबंध बता दूं कौन कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अभी से तैयार कर लो, आप जब बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। भ्रष्टाचार आपको एक तैयार कर लेना है, विज्ञान का अभिशाप एवं वरदान, ठीक है। योग शिक्षा पर निबंध तैयार कर लीजिएगा, आवश्यकता एवं उपयोगिता। विद्यार्थी एवं अनुशासन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक मेरा प्रिय कवि, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चुन कर बताया हुआ है। इससे बाहर आपका निबंध कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई हुई हैं, अगर आप लोगों ने तैयार कर ली तो 100% आपके 95 प्लस स्कोर आएंगे। उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है खंड काव्य। तो सभी बच्चों की ये होता है कि खंड काव्य हम कैसे करें, कैसे समझें कि कौन से ज़िले के लिए कौन सा खंड काव्य पढ़ना होता है। तो आपको बता दें कि जिलेवार, यानी कि जिला जहां आपका कॉलेज का जिला जहां पर होगा उसी खंड काव्य को आपको करना है, ठीक है। मैंने अपने सिलेबस में बता दिया है कि कौन से ज़िले के लिए कौन सा खंड काव्य ज़रूरी होता है। तो अगर अभी तक आपने उसको देखा नहीं तो आप चैनल में जाकर उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने खंड काव्य बताया हुआ है। तो यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट थे वो सारी चीज़ें की जानकारी मैंने दे दी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।